खुद न्याय मांगने के लिए दर दर भटक रहे हैं, मगर उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। जब अगर न्यायालय के आदेश को ही पुलिस प्रशासन नकार जाए, उसके बावजूद भी वह कार्यवाही उचित ना करे, तो फिर इंसान न्याय कहाँ मांगने जाएगा। आज कल शटरिंग परसों से हो रही है। मैं इंस्पेक्टर कोतवाली से कहा कि शटरिंग किस आधार पर हो रही है सर, उसको रोका जाए। तो कहे देखो एक तल्ला उसका ढल जाने दो, इसके बाद मैं कार्य रुकवा दूंगा। हम कहा सर स्टे के बावजूद आप कैसे कर रहे हैं। कहे देखो मुझे कानून मत बताओ, विभाग के हो जाओ। नीरज कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर हैं, वो मुझसे बदतमीजी के साथ पेश आए और कहे कि थाने से चले जाओ, अगर तुम्हें रुकवाना हो तो चले जाओ, कोई अनहोनी होगी तो मेरे यहाँ कोतवाली पे मत आना। प्रार्थी का कैमरा भी तोड़ दिया गया, प्रार्थी को धमकी भरा पत्र भी मिला, इंस्पेक्टर कोतवाली को तमाम दरखास्त दिए, लेकिन कोई मुकदमा नहीं कायम किया गया। आप क्या चाहते हैं ये बताइए। यदि तो मैं सच हूं तो इंस्पेक्टर कोतवाली को तत्काल निलंबित किया जाए, क्योंकि इंस्पेक्टर कोतवाली रहेंगे तो निश्चित है कि मेरी करा देंगे। मैं प्लाट पे नहीं जाता हूं, वो मना किए हैं। अभी 25 10 15 15 लोग हमेशा बैठे रहते हैं। मेरा जमीन मेरा जायदाद, मैं वहां जाने में असमर्थ हूं, तो मैं जाऊं। नमस्कार, मैं हूं अंतिमा सिंह और आप देख रहे हैं जन मुद्दा। आज हम एक ऐसे केस पर बात करेंगे जो कि न्यायालय के आदेशों का धज्जियां उड़ाता हुआ दिखा है। आज हम एक ऐसे केस पर बात करेंगे जो यूपी में गुंडा राज खत्म करने वाली बात जो सरकार करती है, योगी आदित्यनाथ, उनके भी आदेशों का धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहा है, वो भी यूपी की पुलिस प्रशासन। आज हम एक ऐसे केस की बात कर रहे हैं जो कि मिर्जापुर का केस है और वह प्रशासन के अत्याचारों से पीड़ित है। खुद न्याय मांगने के लिए दर दर भटक रहे हैं, मगर उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। जब अगर न्यायालय के आदेश को ही पुलिस प्रशासन नकार जाए, उसके बावजूद भी वह कार्यवाही उचित ना करे, तो फिर इंसान न्याय कहाँ मांगने जाएगा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पीड़ित से कि पूरा माजरा क्या है, किस तरह से पुलिस प्रशासन इनके साथ व्यवहार कर रहा है, इनके पक्ष में पूरा मामला होने के बावजूद भी इनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमें, आपका नाम बताइए और कहाँ से है, आपका पूरा एड्रेस। मेरा नाम ओम शंकर केशरवानी है। मैं पुलिस विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। कामता प्रसाद की गली, खजांची का चौराहा, वासलीगंज, मिर्जापुर का मूल निवासी हूँ। मेरा 3 मंजिला मकान बना हुआ है। उसके बगल में प्रतिवादी किशोर कुमार की जमीन है। वो मेरे बने हुए मकान की नींव को 3 फीट अंदर तक खोद कर जर्जर कर दिए हैं। इसके बाबत मैं इंस्पेक्टर कोतवाली को सूचना दिया, वो कुछ नहीं किए। मैं न्यायालय की शरण में गया, न्यायालय द्वारा स्टे प्रदान किया गया। स्टे मिलने के बाद उस स्टे की कॉपी लगाकर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सर को दिया गया कि सर मेरा ये है, अभी स्थगन आदेश है, इसे रोक दिया जाए। लेकिन उनके द्वारा नहीं रोका गया। विपक्षी अपना कार्य करने में सफल रहा। पुनः न्यायालय में सीनियर डिवीजन मिर्जापुर जज द्वारा पुनः 151 CPC के अंतर्गत इंस्पेक्टर कोतवाली को आदेश भेजा, लेकिन उस आदेश के तहत ये 5 महीने तक कार्य तो रोके रहे। लेकिन आनन फानन में क्या हुआ कि ये 2 मई से अचानक निर्माण कार्य इंस्पेक्टर की देखरेख में प्रारंभ हो गया। 2 मई से ये कार्य प्रारंभ करा दिए। मैं इंस्पेक्टर कोतवाली के पास जाता रहा तो सुबह आओ, 2-2 घंटा बैठा के फिर शाम को आओ, ऐसे ये करते रहे। मैं जिलाधिकारी महोदय, SP महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय, DIG महोदय, हर जगह प्रार्थना पत्र दे के हार गया। लेकिन जो भी प्रार्थना पत्र देता वो सब इंस्पेक्टर के पास जाता। आज कल शटरिंग परसों से हो रही है। मैं इंस्पेक्टर कोतवाली से कहा कि शटरिंग किस आधार पर हो रही है सर, उसको रोका जाए। तो कहे देखो एक तल्ला उसका ढल जाने दो, इसके बाद मैं कार्य रुकवा दूंगा। हम कहा सर स्टे के बावजूद आप कैसे कर रहे हैं। कहे देखो मुझे कानून मत बताओ, विभाग के हो जाओ। अच्छा, ये एक बात कौन कहा है? आपके जो क्षेत्राधिकारी हैं वो बोले हैं या कौन बोला है? आपके साथ कौन गलत व्यवहार का, आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? इंस्पेक्टर द्वारा किन कारणों से क्या रुचि ले रहे हैं, किन कारणों से ले रहे हैं, ये मुझे ज्ञात नहीं है। नाम क्या है? नीरज कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर हैं। वो मुझसे बदतमीजी के साथ पेश आए और कहे कि थाने से चले जाओ, अगर तुम्हें रुकवाना हो तो चले जाओ, कोई अनहोनी होगी तो मेरे यहाँ कोतवाली पे मत आना। प्रार्थी का कैमरा भी तोड़ दिया गया,
प्रार्थी को धमकी भरा पत्र भी मिला इंस्पेक्टर कोतवाली को, तमाम दरखास्त दिए, लेकिन कोई मुकदमा नहीं कायम किया गया। मजबूरन मैं 175 3 बीएसएम के तहत सीजीएम के हाथ से मुकदमा कायम होने के लिए भेजा। जांच रिपोर्ट में जो मैंने आरोप लगाया था वो सत्य पाया गया, लेकिन इंस्पेक्टर कोतवाली द्वारा कोई न्याय नहीं मिला। तो बनारस आप आए हैं, यहाँ पर आपने शिकायत वगैरह किया किसी से? यहाँ बनारस आकर मजबूरन मैं बनारस आकर अपर पुलिस महानिदेशक महोदय को टोटल प्रार्थना पत्र, जितने स्टे की जो भी कागजात थे, सारे कागजात से अवगत कराया गया। यहाँ तक कि मैंने मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पोर्टल पर डाला था, तो प्रभारी क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा जांच कराई गई। जांच में उन्होंने अपनी जांच आज्ञा में लिखा है कि कार्य बंद कर दिया गया है, अब प्रतिवादी निर्माण कार्य नहीं करेगा। यदि न्यायालय से कोई आदेश आएगा तभी कोई निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब फिर किन परिस्थितियों में कौन सा आदेश सीओ महोदय प्राप्त कर लिए या इंस्पेक्टर महोदय प्राप्त कर लिए कि कार्य निर्माण करा रहे हैं। मतलब कि आदेश जारी करने के बावजूद भी न्यायालय, मिर्जापुर न्यायालय ने एक स्टे आदेश जारी किया कि भाई अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी भी तरह का आप निर्माण नहीं करा सकते हैं। बावजूद इसके जो है कि निर्माण कार्य जारी रहा, वो भी ऐसे पुलिस अधिकारी के देखरेख में। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए कि और भी क्या क्या मामला है, कहाँ कहाँ तक आपने शिकायत वगैरह करवाया है, कुछ रिस्पॉन्स आया है कहीं से? रिस्पांस क्या, कंटेम्प्ट भी कोर्ट ने कर दिया है, वो भगौड़ा घोषित हो गया था, पेपर में भी उसके प्रतिवादी के खिलाफ गजट हुआ, लेकिन प्रभारी निरीक्षक सारे चीज को धता बताते हुए एक पक्षी निर्णय ले रहे हैं कि उसका मकान ढल जाने दो। बताइए, जो देश में भगौड़ा घोषित किया गया हो उसके पक्ष में प्रशासन जो है कि काम कर रही है, पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे देश में और इस तरह से प्रतिवादी या वादी हो, कोई भी किसी भी केस में न्याय मिलना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। ये दर दर की न्याय के लिए ठोकर खाते हुए आज यहाँ तक आए हैं, बावजूद इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आप क्या चाहते हैं ये बताइए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उच्च अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि मेरे सारे प्रपत्र देख लें। यदि तो मैं सच हूं तो इंस्पेक्टर कोतवाली को तत्काल निलंबित किया जाए, क्योंकि इंस्पेक्टर कोतवाली रहेंगे तो निश्चित है कि मेरी हत्या करा देंगे। मैं प्लाट पे नहीं जाता हूं, वो मना किए हैं। अभी 25 10 15 लोग हमेशा बैठे रहते हैं। मेरा जमीन, मेरा जायदाद, मैं वहां जाने में असमर्थ हूं कि मैं जाऊंगा तो मेरी हत्या होगी। सारे साक्ष्य होने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। अब इनके जान मान की भी खतरा आ गई है कि भाई अगर वहां जाएंगे तो हमारे साथ ऐसे व्यवहार किया जाएगा या हमारी जान पर भी आ सकता है। तो ऐसे अधिकारी को, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को निरस्त करना चाहिए, हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, ऐसा इनका भी कहना है। और साथ में इन्होंने जो आरोप लगाया है, आरोप के साथ साथ पूरे सबूत है, पूरे साक्ष्य है, जो कि जिसका पेपर है, न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया, जो प्रशासन को जारी किया गया, जो इनके पक्ष में जारी किया गया, वो सारी सबूत आधार पर जो है कि ऐसी बातें कर रहे हैं। और साथ में आपको फोटो भी दिखाएंगे कि किस तरह से सीसीटीवी के माध्यम से और पीछे से भी फोटो वगैरह लिया गया है खनाई करते हुए, और जो भी वहां पर क्रिया की गई है उस सारी चीजें के साक्ष्य है। और न्यायालय द्वारा इनके पक्ष में जो है कि आदेश जारी किया गया था, बावजूद उसके प्रशासन उनके आदेश का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? बस मैं अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से भीख मांगता हूं कि ऐसे भ्रष्ट इंस्पेक्टर को तत्काल वहां से हटाया जाए। जिसमें ये काम कर चुके हैं, जिस प्रोफेशन में रह चुके हैं, इनके ही साथ इस तरह से हरकत की जा रही है। आप बताइए, आपके साथ ये कौन है? ये मेरा बेटा है। इन्हीं दोनों की हत्या के लिए लिखा पढ़ी में रजिस्टर्ड पत्र प्राप्त हुआ है कि केस उठा लो, नहीं दोनों बच्चों की हत्या कर दूंगा। प्रभारी निरीक्षक महोदय इसकी जांच कराए और रजिस्ट्री करते हुए वो पाया भी गया। आपका नाम क्या पड़ेगा? शिवम केसरवानी मेरा नाम पड़ेगा। तो ये जब से केस आपके साथ जो है कि सिलसिला चला है, तब से आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार देखने को मार्केट में या उनके द्वारा ऐसा कुछ दिखा जिससे आपको लगे कि नहीं हमारे साथ गलत हो सकता है, जिससे आप कह सके? नहीं तो हम लोग प्लॉट पे जाने में असमर्थ है वहाँ पे, क्योंकि जो 10-15 लोग की वहाँ गैंग बना के एकदम पूरा लिए रहते हैं और उन लोग असलहा से रहते हैं, असलहा कट्टा लेके सब बैठे रहते हैं, जिससे हम लोग प्रार्थी वहाँ जा नहीं सकता। और इसमें पुलिस की भी मिली मार है, नहीं तो ऐसी हिम्मत तो कोई न्यायालय की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं इन लोग, आदेश रहते हुए भी मकान रुक नहीं रहा है उनका।
अच्छा अंकल जी, ये बताइए, जो आपके साथ ये कब्जा कर रहे हैं, ये जो भी आपके विपक्ष है, उनका विवरण दीजिए, जिसे उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है, आपके क्या लगते हैं, उसके बारे में बताइए। विपक्षी का नाम किशोर कुमार केसरी है। उनके पिता का नाम विश्वनाथ प्रसाद केसरी है। ये दो पुश्त पहले के मेरे गोतिया हैं। दो पुश्त पहले के। हमारा उनसे कोई सारोकार नहीं है। करीब 60-70 सालों से मेरे पिताजी से ही कोई सारोकार नहीं था। मैं प्रतिवादी किशोर कुमार के भाई की जमीन मैंने रजिस्ट्री कराया है और 3 मंजिल बनवा भी लिया है। इनका भाई हमेशा गवाह देने के लिए भी तैयार है कि आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने जमीन बनवाया, आपका जमीन क्यों अंदर से खन रहे हैं। और इसमें पवन केसरी द्वारा हमारे जमीन को दो पक्षों को लड़ाकर ये मेरे जमीन को आनंद फानन में लेना चाहते हैं। अच्छा, तो ये जो खनाई की जा रही है आपके मकान के इर्द गिर्द की जा रही है, तो उसमें कोई रह रहा है कि नहीं इस समय? प्रार्थी रह रहा था, लेकिन इंजीनियर से इसकी चेकिंग कराई गई न्यायालय द्वारा। न्यायालय द्वारा अमीन को भेज के चेक कराया गया तो अमीन ने लिख दिया कि इनका मकान गिरने के कगार पर हो गया है। बताइए कि ऐसी स्थिति में है कि वो मकान कभी भी गिर सकता है। ऐसे माहौल में रहना किसी के लिए भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो सही नहीं हो सकता है, इसलिए वहां से हटना मजबूरन हो गया। मगर ऐसे इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन को सख्त 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 कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आज एक ही परिवार ऐसे लोगों से ग्रसित नहीं है। देश के ऐसे तमाम परिवार, तमाम लोग ऐसे पीड़ित हैं जो कि ऐसे लोगों का शिकार होते हैं। मगर प्रशासन की देखरेख में ऐसा कृत्य अगर किया जा रहा है तो ये सरासर अन्याय हो रहा है और न्यायालय के खिलाफ ये जो है कि किया जा रहा है। तो लास्ट में और आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे आपसे कि आपके पूरे परिवार में जैसे कि कितने लोग हैं, क्या क्या है कि आप अपने अलावा भी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से और क्या चाहते हैं? मैं हूं, मेरे 2 बच्चे हैं और एक लड़की है, उसका शादी मैं कर दिया हूं। 2 ही बच्चे रहते हैं। घर में वाइफ नहीं है, उनका देहावसान हो चुका है। अब मजबूरी ये है कि वो लोग संख्या में ज्यादा हैं। जाता हूं अगर मोहाल में भी तो 10-15 लोग घेर लेते हैं मारने के लिए। मैं वो उधर जाता नहीं हूं। तो इस तरह से ऐसी पीड़ित द्वारा ऐसा कहा गया है कि इनके साथ इस तरह से कृत्य किया जा रहा है और साक्ष्य के साथ किया जा रहा है। परिवार में कुछ लोग हैं और जहां जाते हैं, जिस जगह इनका मकान है, जहां ये किया गया है, वहां 10-15 लोग असलाहा के साथ बैठे रहते हैं और कभी भी इनके ऊपर जान की खतरा हो सकती है, इसलिए वहां पर ये लोग जा नहीं पाते हैं। तो प्रशासन से और योगी आदित्यनाथ से, सरकार से यह विनती है, ये गुहार लगा रहे हैं कि इनके साथ न्याय किया जाए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और इस तरह के अधिकारी के खिलाफ जांच बैठाया जाए, ताकि कभी भी ऐसा फिर से किसी के साथ न किया जाए। एक मिसाल कायम किया जाए कि कोई दूसरा फिर से पीड़ित ना हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अंतिमा सिंह, जनमुद्दा, और बने रहिए हमारे साथ।